देखिए फ्रेंड्स, एक गजब का टॉपिक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज अर्थात घात श्रेणी के अभिसरण की त्रिज्या। मान लीजिए कोई पावर सीरीज है, समीशन ए एन एक्स एन ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तारित रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तब इस घात श्रेणी के अभिसरण की त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी? आर इज इक्वल टू वन अपॉन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन रेज़ टू द पावर वन बाई एन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया और आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन अपॉन ए एन प्लस वन। तो ये किस तरीके से इसको यहाँ पे लिखा गया है? ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कॉशी's सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, उसकी मदद से इसको हम ऐसे लिख पाए हैं। मॉड ऑफ एक्स लेस देन आर को हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। और देखा जाए तो अगर अपन इसको इंटरवल के फॉर्म में अगर व्यक्त करें तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसे पॉइंट्स, ऐसे एक्स को व्यक्त कर रहा है जो माइनस आर से आर तक के ओपन इंटरवल में शामिल है। इसी को बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज इतना। अगर मैं इसको इससे तुलना करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको इससे तुलना करूँ तो मुझे ए एन के स्थान पर कौन दिख रहा है आप बताइए? ए एन के स्थान पर दिख रहा है वन प्लस वन बाई एन की घात में एन स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि एन स्क्वायर है घात में, तो मुझे ऐसा लगता है घात में एन स्क्वायर देखते हुए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे पावर में वन बाई एन है, तो वन बाई एन लेने से पावर कुछ कम हो जाएगा। तो ए एन के पावर में अगर आप वन बाई एन लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई एन। ठीक है, उसके पावर में हो जाएगा देखो एन स्क्वायर, फिर उसके पावर में वन बाई एन। तो एन स्क्वायर और वन बाई एन करने से एक एन कटेगा, एन बचेगा। फिर दोनों और आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एन वन बाई एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन की घात में एन। और आपको पता होगा ये सुप्रसिद्ध लिमिट ई होता है। ठीक है, तो ये जो है इसी को अपन आर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वन बाई आर। गौर से देखो, आर का फॉर्मूला हमने लिखा है वन अपॉन इतना, तो ये वन बाई आर होगा। अब दोनों पक्षों को जब पलटोगे, रेसिप्रोकल लोगे, ठीक है, तो वन बाई आर का रेसिप्रोकल आर हो जाएगा और ई का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई ई। तो ये वन बाई ई आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इस दी हुई सीरीज का। तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के और भी सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, कहीं भी डाउट जाता है तो आप पूछिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।